हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अगस्त 2020 का सेकंड वीक है जिसमें मैं 95 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू फिक्स सीलिंग रेट्स अंडर ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, हु इज़ द चेयरमैन। सवाल है, सरकार ने निर्यातकों के लिए शुल्क प्रति पूर्ति योजना के तहत उच्चतम दरें तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है दोस्तों जी.के. पिल्लई साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच एयरपोर्ट हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा that will allow international passengers to fill a mandatory self declaration forms। यानी कि किस हवाई अड्डे ने एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा विकसित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एक अनिवार्य स्व घोषणा पत्र भरने की अनुमति देगा। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दिल्ली एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द हिरोशिमा डे, यानी किस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 6 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नागासाकी डे, यानी किस दिन नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 9 अगस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कंट्रीज सुप्रीम लीडर अयोटोला कामेनी इन सिग्निफिकेंट मूवी लॉन्च्ड हिज ट्विटर हैंडल इन हिंदी, यानी किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने एक महत्वपूर्ण कदम के लिए अपने ट्विटर हैंडल को हिंदी में लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ईरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड इंडिजिनस सीड वॉल्स नीड नेम्ड वीग बायो कंपोस्ट इन रिच eco-friendly globule which will help people and farmers in plantation, यानी किस आईआईटी ने विग विग नाम से स्वदेशी सीड वॉल विकसित किया है जो लोगों और किसानों को वृक्षारोपण में मदद करेगी। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका आईआईटी कानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड बुल्स मैक्स वर्स्टापेन has won the Formula 1 70th anniversary Grand Prix. He is from which country? रेड बुल के मैक्स वेर्स्टपेन ने फॉर्मूला 1 की 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीती है। वह किस देश से है? राइट आंसर बनता है वो है आपका नीदरलैंड से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच बैंक अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल रिटेल बैंकिंग पार्टनर्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके's आईपीएल टीम, यानी किस बैंक को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल टीम के लिए आधिकारिक खुदरा बैंकिंग भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल वंट शुगर, यानी कि वंट शुगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके राइट आंसर बनता है वो है आपका अवनी धोशी साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन एमओयू विथ विच स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स स्कीम टू ब्रिंग आर्टिसंस वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन इनटू मेन स्ट्रीम बिजनेस, यानी कि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को मुख्य धारा के व्यापार में लाने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ हिस्टोरिक decision by approving the policy on reservation of seats for women in village empowerment councils,
यानी कि किस राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार परिषदों के महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मेघालय। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन सीपीएम लीडर एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? यानी कि वयोवृद्ध सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है श्यामल चक्रवर्ती जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच IIT NHAI साइन अ MOU टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डाटा ड्रिवन डिसीजंस मेकिंग एंड एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवेज? यानी किस IIT के साथ NHAI ने राजमार्गों के लिए डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका IIT दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which villages of Odisha has been recognized by UNESCO as tsunami ready? यानी कि ओडिशा के किन गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया है? तो इसमें 3 गांव है, आप देख सकते हो। फर्स्ट जो है आपका दोस्तों दो है। फर्स्ट जो है आपका एक है वेंकटरायपुर और दूसरा है जो है नोलियाशाही और वेंकटरायपुर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु टुक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यानी कि UPSC, यानी किसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है प्रदीप कुमार जोशी जी ऐसा लिए हैं शपथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस? यानी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी कौन है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका हरदयाल प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, LIC एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन यस बैंक विद द फ्रेश एक्विजिशंस द स्टेक ऑफ LIC हैज इंक्रीज टू? यानी कि LIC ने यस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी हासिल कर लिया है। ताज़ा अधिग्रहण के साथ LIC की हिस्सेदारी बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 4.98%। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020? यानी कि किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 में सर्वप्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर बनता है इसका दोस्तों वो है आपका DIAT पुणे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स और वर्ल्ड ट्राइबल डे? यानी किस दिन विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन विच सिटीज मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स प्रहलाद जोशी हैव डेडिकेटेड रेलवे म्यूजियम? यानी किस शहर में रेल मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका हुबली कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स कनेक्टिंग चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर, विच टेलीकॉम कंपनी एग्जीक्यूटेड दिस प्रोजेक्ट? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले अंतः समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? किस टेलीकॉम कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है? इसका राइट आंसर बनता है BSNL। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंसिंग स्कीम अंडर द हाउ मच लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स मींट फॉर सेटिंग अप स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए कितने रुपयों के
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक नई वित्त पोषण योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों बनता है वो है आपका 1 लाख करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज्ड इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन हाउ मेनी आइटम्स, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने कितने वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 101। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस का विषय क्या रहा इस बार? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अगस्त, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 78वां। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, यानी किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर 4th टाइम, यानी कि किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका महिंदा राजपक्षे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city has become the first city in India to have women symbols on traffic signals and signal, यानी कि कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का प्रतीक वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मुंबई, आमचे मुंबई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर एंड मोहन बगान फुटवेलर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि भारत के पूर्व और मोहन बागान फुटबॉलर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मनी तोम्बिसी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिनाउंड एकेडमिशियन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रसिद्ध शिक्षाविद का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? राइट आंसर इसका बनता है वो है आगा अशरफ अली नाम था उनका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एट विच रेलवे स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज़ स्टार्टेड कोविड-19 प्रोटेक्शन सेंटर, यानी कि किस रेलवे स्टेशन पर पश्चिम मध्य रेलवे कोविड-19 संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका जबलपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम इन मुलानपुर आफ्टर द लेट महाराजा यादविंद्र सिंह हु प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया इन 1934, यानी कि 1934 में भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले दिवंगत महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन ने मुलानपुर में अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द फूड सिस्टम विजन प्राइज फॉर इट्स ईट राइट इंडिया मूवमेंट्स विजन, यानी कि किसको अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के विजन के लिए फूड सिस्टम विजन प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका FSSAI को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स, यानी कि किसको अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में पदोन्नत किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका KN अनंत पद्मनाभम, कुछ ऐसा नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वाज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 10 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस का इस बार विषय क्या रहा? तो इसका राइट आंसर बनेगा बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ वॉन हिज 6th कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 6ठा कार्यकाल
जीता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका बेलारूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू, यानी किसने पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका वॉल्टर मार्टोस, वॉल्टर मार्टोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिटानिया, यानी कि किसको मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका मोहम्मद ओल्ड बिलाल, मोहम्मद ओल्ड बिलाल नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस अमृत स्कीम, यानी किस राज्य ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर बनता है ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय PS श्रीधरन पिल्लई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों 3 पुस्तक हैं। एक है कोरोना कवितकल और नेक्स्ट है रिपब्लिक डे 2020 और नेक्स्ट है आपका 10 स्पीक्स द गवर्नर्स। ये 3 बुक्स है जो उनके द्वारा लिखित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस KBIC विल ओपन द सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स इन द ट्राइबल विलेज ऑफ चुल्लू इन विच स्टेट, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र खोलेगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Which state government has announced the launch of Indira Van मित्र योजना, इंदिरा वन मित्र योजना टू मेक फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेल्फ रिलायंट, यानी किस राज्य सरकार ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच IIT बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन एन एग्रीमेंट फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका IIT दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ engagement for global action is a theme of International Youth Day. It is observed on which day, यानी कि यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शंस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का एक विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 12 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज रिलीज्ड अ बुक chronicling 3 years of the Vice President M. वेंकैया नायडू in office. What is the name of the book? यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू की 3 सालों के सफर पर पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यानी कि आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर बनता है दोस्तों दलाई लामा 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना फॉर द खरीफ सीजन, यानी किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका गुजरात गवर्नमेंट ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान हु हैज रिजाइंड रिसेंटली, यानी कि लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका हसन दीब नाम है उनका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इट्स ओन कोरोना वायरस वैक्सीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन, यानी कि रूस अपना कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम क्या है? राइट आंसर बनता है स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड यस्टर ईयर
तमिल फिल्म लिरिसिस्ट हु हैज़ पास वेरी रिसेंटली, यानी कि सुप्रसिद्ध कलाकार तमिल फिल्म गीतकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका PK मुथुस्वामी नाम है इनका। अगला प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द नोटेड उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट हु हैज पास्ड वेरी रिसेंटली, यानी कि प्रख्यात उर्दू कवि और गीतकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका राहत इंदौरी साहब। उनका तो कहानी सुने ही होंगे, बहुत सारा फेमस शायरी लिखते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग 1.65 मिलियन euro in humanitarian aid in response to the flooding that has affected South Asia, most notably Bangladesh, इंडिया एंड नेपाल, यानी कि कौन सी संस्था बाढ़ के जवाब में मानवीय सहायता में 1.65 मिलियन यूरो प्रदान कर रही है, जिसने दक्षिण एशिया में सबसे अधिक बांग्लादेश, भारत और नेपाल को प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, विथ विच IIT एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉग टावर इन कनॉट प्लेस, यानी कि दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर बनाने के लिए किस IIT और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका IIT बॉम्बे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स, यानी कि भारत ने किस देश में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका मालदीव्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल DAC हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स वर्थ ओवर हाउ मच इंक्लूडिंग 106 बेसिक ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित कितने करोड़ से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 8,722 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड ICAR डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, ही इज फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से है आपको बताना है? राइट आंसर बनता है वो है आपका मोनेरा मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चेउथा स्कीम, यानी कि किस राज्य सरकार ने चेउथा योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण का अगला अध्यक्ष कौन होगा? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका सोमा मंडल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI लॉन्च इट्स ओन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स enabled omni channels multi branded loyalty platform, what is the name of it, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है आपको बताना है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका एनेथ रिवार्ड्स इसका नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ एन एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ $48.5 million, who is the only Indian to features in the Forbes 2020 list of 10 highest paid male actors in the world, यानी कि 48.5 मिलियंस के अनुमानित कमाई के साथ फोर्ब्स की 2020 की सूची में दुनिया के 10 सबसे अधिक भुगतान वाले पुरुष अभिनेताओं में से एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका अक्षय कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी किस दिन विश्व के हाथी दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 12 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे वाज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड लायंस डे, यानी किस दिन विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो आपका है 10 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द नेम ऑफ द कांग्रेस स्पोक पर्सन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राजीव त्यागी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोवेव्स डिवाइस नेम्ड दैट कैन डिसइंफेक्ट एनी प्रेमिसेस इन जस्ट 30 सेकंड्स हैज बीन अनवील्ड बाय नितिन गडकरी इन नागपुर, यानी कि माइक्रोवेव उपकरण का नाम क्या है जो 30 सेकंड में किसी भी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है। नागपुर में नितिन गडकरी द्वारा इसका अनावरण भी किया गया है, तो इसका नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर बनता है अतुल्य, इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड यूएस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका कमला हैरिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इज डेवलपिंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स dedicated to the contributions of the tribal people in India to the freedom struggle. How many museums were sanctioned? यानी कि जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित कर रहा है जो भारत में जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए समर्पित है। कितने संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका सिर्फ 9 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमीज इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ द गंदगी गंदगी मुक्त भारत कैंपेन, यानी कि गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द इंडिजिनस 40 mm अंडर वैरेड जनरेड लॉन्चर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द ammunition factory has been sent to the BSF. It is the located in which cities? यानी कि अम्यूनिशन फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित स्वदेशी 40 मिलीमीटर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की पहली खेप VSF को भेज दी गया है। यह किस शहर में है? तो राइट आंसर बनता है पुणे में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इन एसोसिएशन विद द ट्रांस यूनियन सिबिल हैज लॉन्च्ड MSME सक्षम पोर्टल टू हेल्प MSME seeking access to finance and also help borrowers to manage their credit obligations। कहता है कि ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग के लिए बैंक ने MSME की सहायता के लिए MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जो वित्त तक पहुंच बनाने और उधारकर्ताओं को अपने क्रेडिट दायित्वों का प्रबंध करने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका सिडबी ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनिटीज बूस्टिंग हिम हल्दी दूध टर्मरिक लेट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फेड, यानी किस राज्य सरकार ने मिल्क फेड द्वारा निर्मित न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दुग्ध लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प scheme under which 1 lakh unemployed youth would be provided soft loans and subsidies to make them self-reliant, यानी किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुलभ ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनॉक्स ग्रुप विल बी द ऑफिशियल sponsors of the Indian team for the 2021 Olympics. The Indian Olympics Associations announced which country will host, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि आईनॉक्स ग्रुप 2021 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होता है। कौन सा देश मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर बनता है जापान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT इन कोलैबोरेशंस विथ मोमेंटम इंडिया
Private Limited has developed a room disinfection devices UV safe the harnesses the germicidal effect of the ultraviolet radiations to inactive वायरसेस एंड बैक्टीरिया। यानी किस आईआईटी ने मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक कमरा कीटाणु शोधक उपकरण यूवी सेफ विकसित किया है जो वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए परावैज्ञानिक विकिरणों के कीटाणु नाशक प्रभावों का दोहन करता है। इसका राइट आंसर बनता है वो आपका आईआईटी रोपर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हाउ मच फाइनेंशियल पैकेजेस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इंडिया। यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत द्वारा कितने के वित्तीय पैकेज की घोषणा किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका $500 मिलियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो has appointed a 5-member team to probe Kerala air crash. The team will be led by whom? यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने केरल हवाई दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम नियुक्त किया है। टीम का नेतृत्व इसमें कौन करेगा? राइट आंसर बनता है वो है आपका एस चाहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। यानी किस दिन को अंग दान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंग दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 13 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन। यानी किस देश के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका नाइजीरिया के साथ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ बिड टू फाइनेंशियली empower women's which state government would provide ₹830 per month each to 17 lakh poor families under the ambitious अरुणोदय स्कीम। यानी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कौन सा राज्य सरकार महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 830 रुपये प्रदान करेगी। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका असम गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन लॉन्च रिसेंटली इन अगस्त। यानी भारतीय तट रक्षक के लिए हाल ही में अगस्त में किस अप तटीय गश्ती जहाज का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे What is the name of Malayalam poet lyricist who has passed away? यानी कि मलयालम कवि गीतकार का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है हाल ही में। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका चुनकारा रामन कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विथ विच कंट्री रसिया हैज एग्रीड टू कोऑपरेट इन द प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5। यानी किस देश के साथ रूस दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है। इसका राइट आंसर बनता है ब्राजील के साथ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द लार्जेस्ट कंट्रीज वाइड रन द फिट इंडिया फ्रीडम्स रन फ्रॉम अगस्त 15 टू अक्टूबर 2। यानी किसने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश के सबसे बड़े रन फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर बनता है किरेन रिजिजू। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं विच स्टेट विल होस्ट द 2020 टू 2021 सीजन्स ऑफ हीरो 1 लीग। यानी कौन सा राज्य हीरो आई लीग के 2020-21 सत्र की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर बनता है वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड द न्यू स्टेट लोगो ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यानी कि किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के नए लोगों को अनावरण किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टू विच IIT डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी has sanctioned 170 crores to develop a technology innovations hub on collaborative robotics। यानी किस IIT को प्रौद्योगिकी विभाग ने सहयोगात्मक रोबोटिक्स पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार
हब विकसित करने के लिए 170 करोड़ मंजूर किए हैं। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका IIT दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड KCC रिव्यू ऑप्शन फॉर योनो कृषि द रिसेंटली अनवील्ड प्लेटफॉर्म्स डैट कैटर्स टू फार्मर्स नीड्स, यानी किस बैंक ने हाल ही में अनावरण किए गए मंच योनो कृषि जो किसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है के लिए किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका SBI। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड KGC कार्ड लोन प्रोडक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्स पर्सोनल, यानी किस बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सौर KGC कार्ड का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका HDFC बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय द बोर्ड ऑफ द RBI एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2019 टू 2020, यानी कि लेखा वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को अवशेष के रूप में RBI के बोर्ड द्वारा कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। इसका जो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 57,128 करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गो एयर एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी गो एयर ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कौशिक खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक ऑन कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस पर एक किताब द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक के लेखक कौन हैं। तो इसका लेखक की बात अगर करते हैं दोस्तों तो इनके 3 लेखक हैं। एक है स्वप्निल पारिक, दूसरा महेरा देसाई और थर्ड नंबर जो है राजेश M पारिक। ये तीनों लेखक हैं इसके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द राजनाथ सिंह दैट इज़ अ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेंडर्स टू टेक अप आइटम्स दैट कैन बी टेकन अप फॉर द इंडिजेनेशंस। उसके बाद देखिए राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है और यह वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों नाम इसका है सृजन पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड पवित्र पति आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एंड एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट अशुधा तारा, यानी किसने पवित्र पाती आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा के विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका DIAT पुणे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, फॉर विच सिटी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स TERI एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैव लॉन्च्ड अ फ्लड ईयरली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि किस शहर के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका गुवाहाटी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि किसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका SS मुंद्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन, यानी कि किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दिनेश के त्रिपाठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च्ड कैंपेन ऑन आयुष फॉर इम्यूनिटीज, हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी के नाम से अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्री इसके कौन है। राइट आंसर बनता है श्रीपद यशो नायक जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु लॉन्च द नवल इनोवेशंस एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी किसने नौसेना
वनोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन शुरू किया है, आरंभ किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका राजनाथ सिंह जी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है दोस्तों, उसको भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।